सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट खत्म नहीं हो रहा है। दिल्ली सरकार ने फिर कहा है कि उसे 700 मीट्रिक टन से कम ऑक्सीजन मिल रही है और ऐसी सूरत में मरीजों के इलाज में मुश्किल होगी। कोरोना काल में राजधानी के अस्पतालों में मचे कोहराम के बीच केंद्र ने दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया तो लगा कि मरीजों के इलाज की मुश्किल अब कम होगी। लेकिन 2 दिन बाद ही दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई पर सरकार फिर केंद्र से गुहार लगाती नजर आ रही है। सरकार का कहना है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई फिर कम कर दी गई है, जिससे मरीजों के इलाज में संकट हो सकता है। 5 मई को दिल्ली को पहली बार 730 टन ऑक्सीजन मिला। उसके लिए हम केंद्र सरकार के भी शुक्रगुजार हैं। लेकिन उसके बाद फिर से कल मतलब 6 तारीख को परसों 6 तारीख को 577 मीट्रिक टन मिला और कल 487 मीट्रिक टन 487 मीट्रिक टन मिला है। 487 मीट्रिक टन के बेस पर हमारे लिए हॉस्पिटल्स की सप्लाई को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने कहा लगभग 700 मीट्रिक टन की डिमांड है। हैरानी की बात यह है कि राजधानी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ऑक्सीजन की कम सप्लाई हो रही है, क्योंकि शीर्ष अदालत साफ शब्दों में कह चुका है कि दिल्ली में 700 मीट्रिक टन से कम ऑक्सीजन की सप्लाई मंजूर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दिल्ली की डिमांड को, दिल्ली की जरूरत को पूरा किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी भी रिक्वेस्ट है कि जिस समय अब हमको 700 मीट्रिक टन करंट पेशेंट्स जो हमारे भर्ती हैं उनके लिए चाहिए, उसमें कंप्रोमाइज करना उन पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं है। हालांकि सरकार का प्लान है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना और उसके लिए हमें और भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन करंट डिमांड, करंट जो जरूरत है हॉस्पिटल की, वो करीब 700 मीट्रिक टन की है, उसमें कम ना करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बीच केंद्र सरकार दूसरे राज्यों में भी ऑक्सीजन की बढ़ती मांग की दलील दे रही है। केंद्र का कहना है कि अगर रोजाना दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी जाती है तो दूसरे राज्यों के हिस्से में कटौती होगी। इस बीच पूरे देश में ऑक्सीजन और दवाओं के वितरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स में 12 सदस्य होंगे जो जरूरत के हिसाब से राज्यों में ऑक्सीजन और दवा का वितरण तय करेंगे। ऑक्सीजन को लेकर मची इस खींचतान के बीच राहत की बात यह है कि दिल्ली में कोरोना के केस तेजी से घट रहे हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 17,364 नए केस आए हैं, जबकि 332 मरीजों की मौत हुई है। राजधानी में कोरोना संक्रमण की दर भी घटकर 23% के करीब पहुंच गई है। लेकिन केजरीवाल सरकार का साफ कहना है कि फिलहाल मरीजों की संख्या को देखते हुए 700 मीट्रिक टन से कम ऑक्सीजन से काम नहीं चलने वाला। राजधानी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच अब नगर निगम भी अपने स्तर पर मरीजों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। नॉर्थ दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों के बाहर लग्जरी बसें तैनात की गई हैं, जिनमें मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी। हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, ऑक्सीजन व्हील। आज ये बस तैयार है। ये 28 सीटर बस है और इसमें हर सीट के साथ एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा हुआ है और ये हमारे बालाकराम अस्पताल में भी जाएगा। बालाकराम अस्पताल जिसको आज ही हमने कोविड के लिए स्टार्ट किया है, और वहाँ पर ये एक सहायक के रूप में सिद्ध होगा और आने वाले समय में दिल्ली के अंदर किस प्रकार से कोविड की लड़ाई लड़ी जा सकती है, उसमें मील का पत्थर साबित होगा। कोरोना महामारी इन दिनों लोगों की सांसों पर संकट बनी हुई है और इस संकट के बीच सबसे ज्यादा मारामारी ऑक्सीजन को लेकर मची है। केंद्र और दिल्ली के बीच ऑक्सीजन को लेकर ये खींचतान अगर जल्द खत्म नहीं होती तो मरीजों को और मुश्किल का सामना करना होगा। दिल्ली से राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।